लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई चुनावी सभा या बयान नहीं, बल्कि उनका एक लेख और उस पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया है। जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राहुल गांधी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला दिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर सीधे प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को औपचारिक पत्र लिखा है, लेकिन राहुल गांधी की ओर से इस पत्र को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजे पत्र में क्या कुछ लिखा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल क्या है मामला? राहुल गांधी ने 7 जून 2025 को एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां की गयी और जानबूझकर कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उनके मुताबिक ये प्रक्रिया सुनियोजित थी और इसका मकसद कांग्रेस को कमजोर करना था। ऐसे में जब ये लेख सामने आया तभी से इस पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं, लेकिन असली हलचल तब मची जब चुनाव आयोग ने इस पर आधिकारिक तौर पर नोटिस लिया। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया। चुनाव आयोग ने 12 जून 2025 को राहुल गांधी को औपचारिक पत्र लिखा। ये पत्र आयोग के सचिव अश्विनी मोहाल की ओर से भेजा गया था। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे पहले भी नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए थे। आयोग ने तब भी कांग्रेस को विस्तृत जवाब दिया था और उस उत्तर की प्रति अब भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं आयोग ने यह स्पष्ट किया कि भारत में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से संसद द्वारा पारित कानूनों, नियमों और आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत होती है, जहां ये एक विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है जो विधानसभा क्षेत्र स्तर पर संचालित की जाती है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने पत्र में चुनावी पारदर्शिता और भागीदारी का उल्लेख करते हुए ये भी बताया है कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान 1,186 बूथ स्तर अधिकारी BLO, 288 निर्वाचक नामांकन अधिकारी ERO, 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 व्यय पर्यवेक्षक और 288 रिटर्निंग अधिकारी RO नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने 1,08,026 बूथ स्तर एजेंट यानी BLA तैनात किए थे, जिनमें कांग्रेस पार्टी के 28,421 BLA शामिल थे। ऐसे में यह आंकड़े चुनाव आयोग ने संकेत देने की कोशिश की कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती तो कांग्रेस के उम्मीदवार या उनके एजेंट इसे तुरंत उठाते या फिर चुनाव याचिका दाखिल करते। वहीं आयोग का कहना है कि बातचीत का प्रस्ताव, जवाब का इंतजार। यदि चुनाव में किसी प्रकार की अनियमितता थी तो उस पर कानूनी मार्ग से कोई कार्रवाई की जा सकती थी, न कि अखबारों में लेख लिखकर आरोप लगाने से। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी के पास अब भी कोई मुद्दे हैं तो वो चाहे तो आयोग को लिख सकते हैं। साथ ही आयोग ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की भी पेशकश की है ताकि उठाए गए मुद्दों पर खुलकर बातचीत हो सके। इसके लिए राहुल गांधी को एक सुविधाजनक तिथि और समय बताकर आयोग को सूचित करने के लिए कहा गया है। आयोग ने यहाँ तक कहा कि वो उनके आधिकारिक मेल election@eci.gov.in पर ईमेल भेजकर संपर्क भी कर सकते हैं। हालांकि खबर यह है कि राहुल गांधी की ओर से अब तक न तो कोई जवाब दिया गया है, न ही उन्होंने आयोग से मिलने का समय मांगा है। ऐसे में अब राहुल गांधी की चुप्पी कई मायनों में बहुत कुछ कह रही है, जहाँ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि या तो राहुल का ये आरोप चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर विपक्षी माहौल तैयार करना था या फिर सच में लोकतांत्रिक चिंताओं को उजागर करने का था। बहरहाल अब देश को इंतजार है कि क्या राहुल गांधी अपने आरोपों को सबूतों के साथ मजबूती से पेश करेंगे या ये मुद्दा भी अन्य राजनीतिक विवादों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।